हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 17,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। और अगर आप इसके फंडामेंटल को चेक करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो भी ट्रेडिंग सेशन था इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थी कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इसको देखते हुए देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर वॉल्यूम से गिरा है, 17,000 को ब्रेक भी किया है, तो ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है अपने इस ट्रेंड को। अब देखिएगा, मेरा जो देखने का तरीका या सोचने का तरीका अलग है थोड़ा सा, कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि ये जो भी सेलिंग हुआ है यहाँ पर लोगों ने बेच कर निकल रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है जैसे जैसे वहाँ पर वैल्यू बाइंग भी हो रहा है कि लोगों को लग रहा है सस्ता देख कर लोग यहाँ पर माल को उठा भी रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों ही यहाँ पर इक्वल थे। यानी कि जितने भी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर बायर और सेलर के द्वारा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलर्स ही थे, बायर्स नहीं थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब 17,000 के नीचे प्राइस आया और इस एरिया पर जैसे लोगों को मिला, सस्ता लगा, तो लोगों ने यहाँ पर फिर वैल्यू बाइंग कर लिया है। अब ऐसा भी हो सकता है, बट ये तो मार्केट प्रूव करेगी कल जब लाइव मार्केट में कि यहाँ पर सेलर्स सही है या फिर बायर्स सही है, राइट। तो हम उसी हिसाब से दोनों साइड में प्लानिंग करेंगे। तो सिंपल सा प्लानिंग रहेगा हमारा कि अगर मान लेते हम कि ये जो भी गिरावट हुई है और यहाँ पर वैल्यू बाइंग हुआ है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस अपना इस वॉलेटिलिटी को चेंज करेगा, ये ऊपर के साइड में शिफ्ट करेगा, ये घूम जाएगा। अगर इसको घूमना होगा तो सबसे पहले देखिए 17,000 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा इसको, या फिर इस एरिया पर भी ओपन हो जाता है तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए सबसे पहला। फिर देखेंगे अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरावट में है। तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सेलर्स का प्रेशर आपको वैसे वैसे नज़र आता रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाई साइड में ट्रेड कीजिएगा। दूसरा, अगर सेल के लिए हमें देखना है तो 17,000 के नीचे हम सेल के लिए देखेंगे कि प्राइस मान लीजिए क्लोजिंग के आसपास या फिर यहीं के ओपन होता है और 17,000 के अंदर जाके घूम के बाहर निकल जाता है, तो फिर यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए। और ये जो रेंज आप देख रहे हो, इस रेंज तक एक हम टारगेट लेके चल सकते हैं। अब ये रेंज कौन सा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये जो भी लो था, इस एरिया से मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया जहाँ से प्राइस घूम कर हायर हाई बनाना स्टार्ट किया था। तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है रेंज को, तो ये 16,752 को भी छोड़ने के लिए जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस रेंज पर ओपन होता है, ये जो भी आप रेंज देखते हो यहाँ पर ओपन हो रहा है, फिर यहाँ में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्राइस का बिहेवियर कैसा हो रहा है। क्या ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपको ऐसा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस को नीचे से रिजेक्शन दिख रहा है, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यहाँ से एक प्लान किया जा सकता है बाई साइड के लिए। क्योंकि हो सकता है फिर ये एक बार 17,000 को टच करने के लिए जाए, फिर ये वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिरे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इस एरिया में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा प्लान है निफ्टी में। हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। अब ओके, बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है 39,139 का, और इसके ठीक नीचे है 39,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस जोन को हम एक सपोर्ट मान के अभी चल रहे हैं। तो प्राइस अगर इस कहीं यहाँ पर कहीं ओपन होके नीचे आने लगता है तो इस जोन तक हमारा एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक लेवल बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो 39,600 का एक एरिया था, जो कि मैं पहले भी आपको बताया था। और अभी अभी इसने जो ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है वो है 39,500 का लेवल, राइट। तो इस लेवल के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस को सबसे पहले अगर ऊपर जाना होगा तो इसको 39,500 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा। और हम बाई के लिए तब देखेंगे जब ये 39,600 के ऊपर ये सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है, तब हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम बाई का प्लान नहीं करेंगे ऊपर के साइड में।
और अगर प्राइस यहाँ ओपन होके इस जोन से फिर घूमने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे 39,139 या फिर 39,000 के लेवल के लिए। इसके अलावा प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कहीं इस एरिया पर ओपन होता है, तो फिर यहाँ से हम सेम वैसे ही चेक करेंगे, देखेंगे कि प्राइस का क्या बिहेवियर है। अगर रिजेक्शन नीचे से दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाना चाहता है, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यहाँ से हम एक बाय का प्लान करेंगे और टारगेट हम 39,500 या फिर 39,600 को लेकर चल सकते हैं। सबसे पहला तो ये 39,500 का ही होगा, क्योंकि प्राइस हो सकता है यहाँ से उठकर इस एरिया को टकरा कर फिर से ये गिरे, क्योंकि प्राइस जब चलता है एक अलाइनमेंट में चलेगा, प्राइस देखिए ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, वो एक अपना जिगजैग का जो अलाइनमेंट है उसको बनाते हुए चलता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से भी एक बार चीज़ों को देख लीजिएगा, देख के समझ के फिर आप ट्रेड कीजिएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।